भारत में पबजी का आना एक ऐसी घटना थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया। साल 2018 के अंत तक भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना था जहां मोबाइल की स्क्रीन पर नीली रोशनी न चमक रही हो और बैकग्राउंड में प्लेन के उड़ने की आवाज न आ रही हो। यह वह समय था जब रिलायंस जियो की वजह से डेटा सस्ता हुआ था और युवाओं के पास एक ऐसा माध्यम था जहां वे घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते थे। पबजी ने इस मौके का फायदा उठाया और देखते ही देखते पोचिनकी भारत का सबसे चर्चित शहर बन गया। भले ही वह असल दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था, गली मोहल्लों से लेकर दिल्ली मुंबई की मेट्रो तक हर जगह केवल स्क्वाड और रश की बातें होने लगी। इस गेम की सबसे बड़ी खूबी इसका वॉइस चैट फीचर था, जिसने अनजान लोगों को एक दूसरे का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया। लोग अब केवल गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि वे अपनी जिंदगी की बातें, सुख दुख और यहाँ तक कि अपने करियर के फैसले भी अपनी स्क्वाड के साथ साझा कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब लोग असल जिंदगी के दोस्तों से ज्यादा अपनी वर्चुअल टीम पर भरोसा करने लगे। पबजी ने यह साबित कर दिया कि एक मोबाइल स्क्रीन के जरिए भी दोस्ती और वफादारी की मिसालें पेश की जा सकती है। लेकिन यह दीवानगी केवल दोस्ती तक सीमित नहीं थी, यह एक ऐसी लत बन चुकी थी जिसने नींद, पढ़ाई और सामाजिक जीवन के बीच की दीवारें गिरा दी थी। जैसे जैसे पबजी का असर बढ़ा, वैसे वैसे इसके साथ जुड़ी कहानियां भी डरावनी होने लगी और समाज में एक नई बहस छिड़ गई। कई जगहों पर गेम की लत की वजह से हिंसक व्यवहार और पढ़ाई में गिरावट की खबरें आने लगी, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। बावजूद इसके फैंस का जुनून कम नहीं हुआ और इरेंगल की घास में छिपकर स्नेकिंग करना या AWM से हेडशॉट मारना एक कला बन गई। यह वह दौर था जब पबजी ने हर वर्ग के इंसान को अपनी चपेट में ले लिया था, चाहे वह एक दिहाड़ी मजदूर हो या एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। अंततः पबजी भारत के इतिहास का वह अध्याय बन गया जिसने मोबाइल को महज एक बातचीत करने वाले यंत्र से बदलकर एक वैश्विक युद्ध क्षेत्र बना दिया था। पबजी की दीवानगी ने भारत में एक ऐसे डिजिटल कबीले को जन्म दिया जहां रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत के करोड़ों कमरों में फोन की स्क्रीन की चमक और ईयरफोन से आती गोलियों की गूंज एक अलग ही दुनिया रच रही थी। रैंक पुश करने का वह जुनून इतना गहरा था कि लोग लगातार 10-10 घंटे बिना खाए पिए सिर्फ इसलिए बैठे रहते थे ताकि वे ग्लोबल लीडर बोर्ड पर अपना नाम देख सकें। पबजी की इस लहर ने भारत के ई-कॉमर्स और टेक मार्केट को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गेम के सुचारू रूप से चलने के लिए गेमिंग फोन्स, ट्रिगर्स और फिंगर स्लीव्स की मांग इतनी बढ़ गई कि टेक कंपनियों ने खास तौर पर पबजी खेलने वालों के लिए नए मॉडल्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। बाजार में पबजी टी-शर्ट्स, बैग्स और की चेन्स की बाढ़ आ गई, जिससे यह साफ हो गया कि यह गेम मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर लोगों की असल जिंदगी में घुस चुका है। यह एक ऐसा दौर था जब भारत का पूरा बाजार और संस्कृति एक डिजिटल गेम के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन इस सुनहरे सफर के पीछे एक डार्क साइड भी थी, जहां पबजी की लत ने परिवारों में दूरियां पैदा करना शुरू कर दिया था। बच्चों के व्यवहार में आतंक,